हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के ऊपर कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप आप एक्चुअल में जीत कैसे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपने इसके बारे में पहले से सुन रखी होंगी और बहुत सी चीज़ें अब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो के बारे में है वो यही है कि एक्चुअल में किन स्टेप्स को फॉलो करके, किन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके ये स्कॉलरशिप ईज़िली जीत सकते हैं। बाय द वे, कोई स्कॉलरशिप भी जीतना इस टाइम पे ईज़ी नहीं है और स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि उनको अपने फेलो पाकिस्तानीज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, व्हिच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, स्टडीइंग अब्रॉड प्रोग्राम्स। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ अप्लाई करते हैं एंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा से ज़्यादा फेयर्स है और बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। सो अगर आप वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं जिसको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए, तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप बाय द वे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों अच्छी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये आप कैसे जीत सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये स्कॉलरशिप जीतनी है तो आपको एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना होगा, वो ये कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ कैसी थी। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एफएससी के बाद बैचलर्स करने जा रहे हैं या अब आप मास्टर्स करने जा रहे हैं या इवन आप पीएचडी करने जा रहे हैं। अगर आपकी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड था, आपने किसी सोसाइटीज़ में, क्लब्स में आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ कैसी थी, अगर वो बहुत अच्छी थी तो देन बहुत अच्छा चांस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, अब आपने उसको शो कैसे करना है ऑन योर सीवी। सो दैट मैटर्स अ लॉट कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी स्किल्स को। आपने कितना काम किया है ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं सीवी के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है हु वर्कड इन 8 सोसाइटीज, लेकिन वो जस्ट इसी तरह से लिख देता है कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव था, यहाँ पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी था। बट नाउ एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 3 सोसाइटीज में काम किया है, क्लब्स में काम किया है, वॉलंटरी काम किया है, बट वो इस तरह से लिखता है कि आई लेड 8 number of students, I led 20 number of students, I led one team of admin events और blah blah blah। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा राइटिंग का वो बहुत ज़्यादा होगा। ऑलवेज यूज नंबर्स इन योर राइटिंग जब भी आप लिख रहे होंगे अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को, कि कितनी बड़ी टीम को आपने लीड किया, कितने मेंबर्स थे उसमें और उस टीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। लाइक सिर्फ आप 3 लाइन्स में ये चीज़ लिख सकते हैं। और अगर आपकी 3 एक्टिविटीज़ हैं तो आप 3 एक्टिविटीज़ ऐड कर दें। इसके अलावा स्पोर्ट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी स्कॉलरशिप में। आप स्क्वॉश खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, इवन हॉकी खेलते हो। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया एंड यू हैव सम सर्टिफिकेट्स इन दैट, तो बहुत अच्छा चांस है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर पाएँ। एट द एंड कोई भी स्कॉलरशिप सिर्फ कलेक्शन ऑफ मार्क्स होती है। हर कैटेगरी में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं और बहुत सी ऐसी कैटेगरीज़ मैं आपको बताऊँगा जिसको दूसरे स्टूडेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप उन कैटेगरीज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो आप वहाँ से मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में हर तीसरे से चौथे बच्चे का 90% से अबव ग्रेड होता है इन एफएससी। इनफैक्ट आफ्टर कोविड 95% भी बहुत कॉमन हो गया था। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा-सा डिस्टिंक्टिव बनाना है, थोड़ा डिफरेंट बनाना है, थोड़ा यूनिक बनाना है, तो देन आपको कुछ चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपकी राइटिंग टेक्निकल होनी चाहिए। जैसे आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे आप टेक्निकल राइटिंग में लिख सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो फ़ोकस करते हैं। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब होता है इस तरह से कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जब बाहर अप्लाई कर रहा होता है तो वो अपने टीचर्स को कहता है कि उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए और टीचर जस्ट एक जेनेरिक से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसके लिए अपलोड कर देता है। और इस स्कॉलरशिप में आपके टीचर को एक ईमेल आएगी और आपके टीचर ने फॉर्म फिल करना होगा या लेटर अपलोड करना होगा। सो इस तरह से होगा, आप डायरेक्टली टीचर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी आपने अपने टीचर को इन्फॉर्म करना होगा कि उनको एक ईमेल आएगी तो वो फॉर्म फिल करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर एक यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाई थी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्चुअल में सबसे बेहतर कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता दूँ कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए, तो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपके टीचर की तरफ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। और कहीं न कहीं टेक्निकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस टेक्निकल एक्टिविटीज़ में क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट ये ना लिखा हो कि वो ये लीडरशिप में बहुत बेहतर है, बट लीडरशिप इन व्हाट? जहाँ पे आपके टीचर ने आपको देखा हो कि आपने कोई प्रोजेक्ट लीड किया हो या आपने किसी सोसाइटी को लीड किया हो, क्लब को लीड किया हो, यहाँ कोई इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपने वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया हो। इस तरह का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएगा, क्योंकि जब डिफरेंट लोगों के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जेनेरिक होंगे, ईज़ी होंगे, बहुत ईज़िली लिखे होंगे, तो
आपका लेटर बहुत अच्छा लिखा होगा तो आपकी प्रोफाइल बहुत बेहतर हो जाएगी। सो सेकंड थिंग इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे फ्यूचर गोल फॉर तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपने लेटर ऑफ इंटेंट में स्पेशली मेंशन करना होगा कि फ्यूचर में आप तुर्की में क्या करना चाहते हैं या आप फ्यूचर में इटसेल्फ खुद से क्या करना चाहते हैं। बैचलर्स के बाद क्या करना चाहते हैं, मास्टर्स के बाद क्या करना चाहते हैं, इवन पीएचडी के बाद क्या करना चाहते हैं। तो हर कैटेगरी की डिफरेंट डेफिनेशन है और हर कैटेगरी के गोल भी डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बैचलर्स के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स करना चाहते हैं इन अ टेक्निकल फील्ड। आप उस टेक्निकल फील्ड का नाम भी बताएँगे। अगर फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप स्पेसिफिक उस फील्ड में लिखेंगे कि आप किस फील्ड में जाके मास्टर्स करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। इट कैन बी रोबोटिक्स, इट कैन बी मशीन लर्निंग और एनीथिंग लाइक दैट। और उसके बाद अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो आप मास्टर्स जिस फील्ड में कर रहे हैं, आप ये साथ लिखें कि आप फ्यूचर में इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं और तुर्की से करना चाहते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के फ्यूचर गोल्स को इस तरह से ओरिएंट कर सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीएचडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने फ़िलहाल के प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करें और फ्यूचर के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि आप रिसर्च बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन में काम करना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो फ्यूचर गोल्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए और इनमें तुर्की का इम्पैक्ट भी ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि तुर्की को आप कैसे फ़ायदा देंगे इन फ्यूचर। सिंपली ये नहीं लिखा होना चाहिए कि यू विल कंट्रीब्यूट टू तुर्की इकोनॉमी, लाइक आप एक एम्बेसडर भी होंगे तुर्की के। जब आप तुर्की से पढ़ेंगे तो आप तुर्की के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप तुर्की से बैचलर्स करते हैं बट वो आप मास्टर्स कहीं और से करते हैं, यूरोप से करते हैं या कहीं भी और से करते हैं, तो आप तुर्की को आप लैंग्वेज उनकी सीखेंगे, आप एज़ एन एम्बेसडर काम करेंगे, आप तुर्की के लोगों का फेस शो करेंगे वर्ल्ड वाइड। तो ये भी आप अपनी एप्लीकेशन में, अपने फ्यूचर गोल में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लेटर ऑफ इंटेंट में आपने फोकस करना है टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अलग से पोर्शन है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में, वो वहीं आपने मेंशन करनी है। लेटर ऑफ इंटेंट में ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना आपने, सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि आप किस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, क्यों परस्यू करना चाहते हैं और फ्यूचर में आप अपने आप को उस फील्ड में कहाँ पे देख रहे हैं। आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या आप अपने आप से क्या चाहते हैं? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेटर ऑफ इंटेंट आपका टेक्निकल लिखा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट रिलेटेड है आपके बैकग्राउंड से कि आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपका चांस है। व्हिच मेक्स सेंस कि जितना अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, इतना ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड होगा, जितना अच्छा उसका सीजीपीए होगा, इतना अच्छा उसने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, व्हिच मेक्स सेंस फॉर मी एक्चुअली। लेकिन अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं भी है, तो आपको एक टेस्ट देना होगा अगर आप बैचलर्स के लिए खास तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तुर्की में एक टेस्ट होता है, तो आपने ये टेस्ट क्लियर करना होगा। जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे इस टेस्ट में, उतना अच्छा आपका चांस है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने जीआरई दिया हो, जीआरई इज़ नॉट द कंपल्सरी पार्ट ऑफ तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप, लेकिन अगर आपने जीआरई दिया हो, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपका एडमिशन तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के थ्रू हो जाए। और इसके अलावा अगर हैट में भी लाइक जो एचईसी का टेस्ट होता है, उसमें भी अगर आपके अच्छे मार्क्स हों, तो आपका एक अच्छा चांस है कि आपका इस स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन हो जाए। बाय द वे बहुत से स्टूडेंट्स आपको डिमोटिवेट करेंगे कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है, लो है, इसके बेनिफिट्स के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बेनिफिट्स के ऊपर बात करूँगा कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में एक्चुअल में कितने बेनिफिट्स हैं और आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ़ आपने स्टाइपेंड को नहीं देखना, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी और अपने आप को आप ग्रूम कर सकते हैं। आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन में जाके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स भी करते हैं तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप से, तो आप एक और मास्टर्स कर सकते हैं यूरोप में एरास्मस के थ्रू या किसी भी और के थ्रू। वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो जस्ट कमेंट बिलो scholarships with Usman Bhai so that I know how many people are sincere with themselves. By the way, अगर आप scholarships के लिए सर्च करें तो this is the best website to search for scholarships, scholaravenue.com. तो इस वेबसाइट पे जाके scholarships के लिए सर्च करें, यहाँ पे आपको लेटेस्ट scholarships मिल जाएंगी. So that's all for this video. See you in the next video.